अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधा देखो, गलती मेरी थी, नुकसान मेरी वजह से हुआ था, तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। तुम्हें परेशान होने की या दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल लूंगा। प्रथम सर, हम आपकी पत्नी हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी, और आपने भी तो कितनी हमारे लिए कितना कुछ दांव पर लगाया है। अब जब हमें एक मौका मिल रहा है कि हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आपकी मदद कर सके, तो आप हमसे वो मौका क्यों छीन रहे हैं? प्लीज प्रथम सर। राधा, तुमने सुना नहीं कि दादी ने क्या कहा? हमारे घर में आज तक किसी औरत ने बाहर जाकर कमाया नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारे घर की कोई भी परंपरा टूटे। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। ओंकार जी, आप कुछ कहिए ना। मैं प्रथम के बात से सहमत हूँ रजनी जी। हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुन लिया ना? अब जाओ, जाके घर के कामों में लगो। राधा, तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं। राध्या, हे भगवान, क्या कर लिया तुमने? आओ यहाँ। भगवान, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, रुको, हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। माँ, क्या हम प्रथम सर की मदद करके कुछ गलत कर रहे थे? क्या पत्नी होने के नाते हमारा इतना भी हक नहीं क्या हम अपने पति की मदद कर सके? तुम्हारा पूरा हक बनता है उसकी मदद करने का। तो फिर क्यों प्रथम सर ने हमें जाने से मना कर दिया? राध्या, वो नारियल देख रही हो? मर्द भी ना अपने आप को कुछ ऐसा ही समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूत हैं, बहुत सख्त हैं, और उनका गुरूर उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। तो फिर हम क्या करें माँ? तुम वही करो जो एक पत्नी होने के नाते तुम्हें करना चाहिए। प्रथम इस वक्त अपने अहम में देख नहीं पा रहा है कि उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि प्रथम को तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन हम प्रथम सर की बात नहीं मानेंगे ना, तो उन्हें बुरा लगेगा। राध्या, तुमने खुद ही तो कहा था कि स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। तो फिर ज्यादा सोचो मत, बस भोलेनाथ पे भरोसा करो और जाके वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दो। बाद में जो कुछ भी होगा ना, वो हम संभाल लेंगे। बेटा, कभी कभी ना पति की ढाल बनने के लिए अगर उनकी बात को टालना भी पड़े ना, गलत नहीं होता। प्रथम सर, लगता है प्रथम सर नहा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत कम समय बचा है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना ही होगा। प्रथम सर, हमें माफ कर दीजिएगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम आपकी बात का अपमान नहीं कर रहे हैं, बस भोलेनाथ के दिए हुए इशारे को मान रहे हैं। हम कुकिंग कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। आपसे झूठ बोलकर नहीं जा सकते थे, इसलिए आपको लिखकर बता रहे हैं।
मत दीजिएगा। बड़ी सच्चाई की मूरत बन करके प्रथम की मदद करने चलिए। अब तुम्हारी सच्चाई को कैसे झूठ में बदलते हैं ये देखना। ऐसा झूठ बनाएंगे ये तुम्हारे दोनों के रिश्ते की नींव तक हिला देगा। भैया रुकिए रुकिए, भैया जल्दी से विजय चौक चलिए। सॉरी प्रथम सर, हम ऐसे आपको बिना बताए जा रहे हैं, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए। भगवान ने चाहा तो हम सब ठीक कर देंगे। अरे प्रथम, जी दादी। राधिया कहाँ गई? कहाँ गई मतलब? अरे हमने अभी अभी उसको जो है वो मम्मी की रेसिपी वाली किताब और बैग के साथ बाहर जाते देखा। हमें लगा तूने हाँ करी इसलिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए गई, लेकिन बेटा तूने तो उसको ना किया था ना। तुझे कुछ नहीं पता? कुछ बता के नहीं गई? एक मिनट दादी, मुझे तो कोई मैसेज भी नहीं किया उसने। क्या बात कर रहा है? यही होता है बेटा, जब पत्नी पति की बात को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में पति की कोई अहमियत नहीं है। मैं एक बार राधे को कॉल करके देखता हूँ दादी। कसम से पप्पू, अब तो प्रथम सर ने हमारा लिखा हुआ मैसेज पढ़ लिया है। भैया रुकिए, क्या हुआ बेटा? वो दादी पहले तो रिंग जा रही थी, लेकिन अब राधे का फोन ऑफ तो बता रहा है। ये लो, कोई दूसरा जन टोका टाकी ना करे इसलिए अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, बंद ही कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि किसी को बिला वजह सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। लो अब ये फोन को क्या हो गया? ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, प्रथम सर फोन कर रहे थे, अब क्या करें? प्रथम सर से तो घर जाकर भी बात कर लेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस चले जाते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। भैया जल्दी चलिए। मैडम रिक्शे में कुछ खराबी आ गई। हाँ अच्छा ठीक है, ये लीजिए भैया। भैया सुनिए ना, हमें ना विजय चौक जाना है, पर कोई रिक्शा ही नजर नहीं आ रहा है। आगे पूरा जाम है, रैली निकली है, आपको कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? रजिस्ट्रेशन का ऑफिस तो जल्दी बंद हो जाएगा, और अगर हम पैदल गए तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हे बोले ना, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। भैया सुनिए ना, आप थोड़ी देर के लिए हमें अपनी साइकिल दे सकते हैं? हमें बस थोड़ी दूर जाना है, हम आपकी साइकिल वापस लाके लौटा देंगे। मैडम जी, अगर आप हमारी बिटिया की साइकिल पर बैठेंगी ना, तो हमारी साइकिल का टायर पंक्चर ही हो जाएगा। भैया देखिए, अगर आपकी साइकिल को कोई भी नुकसान पहुंचाना तो हम पूरी भरपाई कर देंगे। एक सेकेंड भैया, एक काम कीजिए, आप अपना ये साइकिल के बदले थोड़े से पैसे रख लीजिए। ये लीजिए।
वो देखिए साइकिल के ऊपर टेडी भी आ जा रहा है। अरे मैडम, साइकिल की हवा निकल रही है। हे भगवान, हमें कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना ही होगा। भैया, वो हमें रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट करना है। सॉरी मैडम, टाइम ओवर हो चुका है, अगले साल आ जाना। नहीं भैया, हम अगले साल तक इंतजार नहीं कर सकते। और देखिए ना, अभी भी 3 मिनट बाकी, हमें जाने दीजिए ना प्लीज। मैडम, हमने आपसे कहा ना, टाइम ओवर हो चुका है। वो ऑर्डर्स आए हैं शटर डाउन करने के लिए। 2 मिनट में तो अंदर के काउंटर्स भी बंद हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, हम यहाँ तक आकर ऐसे हार नहीं मान सकते। जी बॉस। शिवो, हमें ना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए। देखिए, ये वॉलेंटियर की लाइन नहीं है जहाँ शेफ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जाइए अब यहाँ से। शिवो, हम पार्टिसिपेट करने ही आए हैं। ये कंपटीशन उनके लिए नहीं है जो घर में डब्बा टिफिन बनाकर बेचती हैं। यहाँ खाने में टेस्ट के साथ साथ खाने का न्यूट्रिशन, प्लेटिंग, पिच, ब्रांड वैल्यू सब चाहिए होता है। हम फिर भी कोशिश करेंगे एक बार। यहाँ प्रोफेशनल लेवल के कंटेस्टेंट्स हैं। तुमने इसके पहले और किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है या फिर कहीं बाहर काम किया है? जी नहीं। कोई फूड बिजनेस एक्सपीरियंस? तो फिर तुम काम क्या करोगे? उन्हें बताओगे क्या? देखिए, जितना समय बचा है ना, उसमें हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी, ये लीजिए अपना फॉर्म। काउंटर क्लोज्ड। लेकिन आप अब ऐसे कैसे काउंटर क्लोज कर सकते? देखिए ना, अभी 2 मिनट बाकी हैं। देखिए, ये कंपटीशन पूरा देश देखेगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आए हुए हैं और अगर आप जैसे हाउसवाइफ को मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया तो हमारे कंपटीशन का लेवल गिर जाएगा। प्लीज आगे चलिए। लेकिन पैम्पलेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मैडम, पैम्पलेट्स तो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, पर स्टेज सबके बस की बात नहीं होती। अब प्लीज आगे जाइए। सॉरी। देखिए, अब प्लीज हमारी बात सुनिए। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें गृहिणी है तो क्या, वो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। आपको हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना होगा। ये गलत है। सॉरी मैडम, बट काउंटर क्लोज हो गया। प्लीज आप अभी जाइए। भैया, ऐसे कैसे? अभी भी 1 मिनट बाकी है।
देखिए बहन जी, ये कंपटीशन तुम जैसे बिलो एवरेज बहन जी टाइप लेडीज के लिए नहीं, सो जस्ट लीव, गॉट इट? जब इस प्रतियोगिता का प्रचार पूरे शहर में हुआ है तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का भी सबका हक है। क्या समायरा, तुम भी किन लोगों से बहस कर रही हो? ये वो औरतें हैं जो झगड़ा करने पे आती है ना, तो तू मैं करके बात करती है। प्लीज तुम इनके मुंह मत लगो। यू आर राइट। माफ कीजिए, लेकिन हम यहाँ पे किसी से झगड़ा करने नहीं आए, बल्कि जो सही है, जो हमारा हक है, बस वही लेने आए हैं। और आपका फर्ज है कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लें, क्योंकि हम समय से पहले यहाँ पे पहुँच गए थे और आप हमारे हुनर को नहीं बल्कि हमारे हुलियों को देखकर हमें मना कर रहे हैं। और किसी भी इंसान का साधारण बर्ताव उसकी काबिलियत को तय नहीं करता है। कम से कम आप लोग हमें एक मौका तो दीजिए प्लीज। ओहो, देखो तुम सैड मत हो, तुम एक काम करो ना, तुम गली के किसी कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो, जहाँ गिफ्ट्स में कुकर और कढ़ाई जैसी चीजें मिलती हैं। क्योंकि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तुम्हारी औकात नहीं है। हमारी मम्मी कहती थी कि खाना बनाने की कला अमीरी या गरीबी देख के नहीं आती है, बल्कि खाने का स्वाद और उसमें मिले प्यार को देखकर आती है। सर देखिए प्लीज, हम समय से पहले यहाँ पर आ गए थे। मैडम प्लीज 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 आप आगे जाइए, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। 1 मिनट, इनका फॉर्म सबमिट करो। लेकिन सर, ऐसे एवरेज लोगों को शो में रखने से आपके शो का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मिस समायरा, ये मेरा शो है और आपसे ज्यादा मुझे शो के स्टैंडर्ड की फिक्र है। इनका फॉर्म एक्सेप्ट करिए अभी। थैंक यू सो मच। आपने ये भैंसी टाइप औरत को इस शो में क्यों रखा हुआ? कंपटीशन का लास्ट राउंड लाइव टेलीकास्ट होगा और उसमें हमें सिर्फ ग्लैमर और परफेक्शन नहीं, बल्कि रिलेटेबल कंटेंट चाहिए, जो ये हाउसवाइफ टाइप लेडी लेकर आएगी। तभी तो ऑडियंस कनेक्ट होगी और उन्हें मसाला मिलेगा। अभी भी स्विच ऑफ है। ये लो, 11 बज गए 11। लेकिन ये महारानी जी का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। मतलब तुझे फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी, पति की अवहेलना करके फोन तक नहीं उठा रही महारानी जी। बताओ। दादी, राधा इतनी लापरवाह नहीं है कि ऐसी गलती करे। मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं राधा किसी मुसीबत में ना हो। अरे वो अपनी मम्मी की किताब और पर्स लेकर बाहर गई है, वो भला क्या मुसीबत में होगी? दादी, राधा ऐसे झूठ बोलकर या फिर बिना बताए कभी बाहर नहीं जाती। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने गई भी होती तो कम से कम मुझे बता के जाती। ये हमारा पोता भी ना राध्या के पीछे गांधारी बना बैठा है। अब हमें ही इसकी आंखों से पट्टी उतारनी पड़ेगी। क्या करूं? मैं एक बार ना दादी उसे ढूंढ कर आता हूँ। अरे प्रथम, अरे बेटा रुक तो सही। अरे मर गए दादी। दादी, दादी क्या हुआ आपको? माँ जी, अरे गिर कैसे गई? कैसे पैर फिसल गया? अरे माँ, क्या हो गया? माँ आप गिर कैसे गई? अरे कहीं पैर में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? इस उम्र में तो हड्डियां भी नहीं जुड़ती। उठाओ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अरे छोड़, तू हमें क्या ले जाएगी? प्रथम बेटा तू ले चल हमें। हाँ दादी उठिए आप। अरे बाबा, छोड़ हम उड़ जाएंगे। अरे रुको, संभल के
अब प्रथम को राध्या की सच्चाई दिखानी ही होगी। दादी सीढ़ियां हैं, आराम से आराम से आराम से। हम एक काम करते हैं, हम किसी से ना कंपटीशन की तारीख और समय भी पूछ लेते हैं ताकि हमसे कोई चूक ना हो। पर किससे पूछें? सो पार्टिसिपेंट्स, कंपटीशन के खुशी को अब कीजिए साइड, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने एप्रन को बांधकर कुकिंग के लिए रेडी होने का। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है आपके कंपटीशन का पहला राउंड। पहला राउंड? लेकिन पैम्पलेट में तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में था, पहले राउंड का तो कोई जिक्र ही नहीं था उसमें। मिस बहन जी, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम ये कंपटीशन छोड़ के जा सकती हो। हमने कंपटीशन छोड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरा था, वो बस अचानक से खबर मिली तो थोड़ा चौंक गए थे हम। आधे घंटे बाद मेन हॉल में कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है, जिसमें से किन्हीं 2 कंटेस्टेंट का सपना आज यहीं खत्म हो जाएगा।